आज हम पिज़्ज़ा प्रॉब्लम को पढ़ने वाले हैं। पिज़्ज़ा प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जैसे आप पिज़्ज़ा के शॉप में गए और आपको एक डील मिल रही है कि ये जो दो पिज़्ज़ा हैं आपके, इसमें आपको एक लार्ज दिखाई दे रहा है और दो स्मॉल साइज और मीडियम साइज में दिखाई दे रही है। अब आपको शॉप वाले ने एक डील दे दी कि या तो ये दोनों परचेज कीजिए और या ये अकेला परचेज कीजिए, और दोनों सेम प्राइस में मिलेंगे आपको। अब सेम प्राइस में मिलेंगे तो अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा परचेज करना है जिसमें आपको बेनिफिट हो। तो नॉर्मली यूजुअली जो मैथ का स्टूडेंट है वो इसको अगर मेजर करेगा तो उसके पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो वो इन दोनों का एरिया मेजर कर लेगा और इसका एरिया फाइंड आउट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ डायमीटर एंड रेडियस, और उससे उसको अंदाजा आ जाएगा। बट हम इसको एक अलग टेक्निक से करने वाले हैं जो कि ट्रायंगल टेक्निक है, जिससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे को कौन सी डील में फायदा है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, इसका डायमीटर मेजर करना है, इसका डायमीटर मेजर करना है और इसका डायमीटर मेजर करना है। तो इसको हमने D1 मान लिया, D2 और D3, और ये तीनों इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है, तो D1 D2 D3 भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है। अब आपको क्या करना है, तीनों डायमीटर को लेना है। तीनों को लेने के बाद आपको उन तीनों डायमीटर को इस तरह से एडजस्ट करना है ट्रायंगल शेप में। तो सबसे पहले तो आपको ये शेप दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। इस शेप में क्या है, जो मीडियम पिज़्ज़ा है उसकी लाइन हमने नीचे ड्रॉ कर ली। उसमें डायमीटर ले लो, रेडियस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिजल्ट सेम ही आएंगे। तो जो मीडियम पिज़्ज़ा की जो लाइन है, जो डायमीटर है, वो यहाँ ले लो। उसके बाद स्मॉलेस्ट की लाइन ले लो 90 डिग्री पे, और आफ्टर दैट आप क्या करोगे, लार्जेस्ट को इसके साथ मैच करोगे। अब लार्जेस्ट को मैच करने के बाद यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक दूसरा केस और लिया मैंने, यहाँ पे मीडियम पिज़्ज़ा लिया है और फिर इन दोनों लाइनों को मिलाया है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को। इनको मिलाने के बाद यहाँ जो थीटा है वो थोड़ा सा 90 से लेस हो गया। और फिर हमने एक तीसरा केस लिया है जिसमें मीडियम पिज़्ज़ा को हमने नीचे रखा है और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को हमने मिलाया है, और यहाँ पे थीटा जो है 90 से ग्रेटर हो गया। तो अब इन तीनों से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो इस डील में आप स्मॉल और मीडियम और लार्जेस्ट दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि पाइथागोरस से इनके स्क्वायर का सम इक्वल टू इसके स्क्वायर के होता है। इसका मतलब इसके अंदर लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट मीडियम के अंदर सेम इक्वलेंट एरिया आएगा। तो आपके लिए दोनों डील बढ़िया है। जब आपका थीटा 90 से लेस हो जाएगा, इसका मतलब ये लार्जेस्ट वाली लाइन है, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से लार्जेस्ट के पास एरिया कम रहेगा और मीडियम और स्मॉलेस्ट के पास ज़्यादा रहेगा। देन हमें स्मॉलेस्ट और मीडियम की जो डील है वो बेनिफिट रहेगी। और थर्ड केस में अगर आपका ये 90 डिग्री से बढ़ता है एंगल, तो जो लार्जेस्ट वाली लाइन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने का मतलब आपका एरिया बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें लार्जेस्ट को परचेज करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और स्मॉलेस्ट और मीडियम में हमारा डील है जो नुकसान में रहेगा। तो इस तरह से आप 3 पिज़्ज़ा जो कि अलग अलग रेडियस के हैं उनको आप अपने जो प्राइस के अकॉर्डिंगली प्रॉपर डील में देख सकते हैं कि कौन सी डील आपके लिए सही रहेगी, और ये मेथड रहेगा ट्रायंगल मेथड। थैंक यू।